वैसी भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ता है। परिमाण माने मात्रा, मतलब उसका वैल्यू कितना है उसका जरूरत पड़ता है, तो उसे कहते हैं अदिश राशियां। इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स ओनली। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड, जिसको व्यक्त किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड्स, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज और ओनली स्केलर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये मास हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। मास को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान। ये है स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है ना। मास स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। स्पीड मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? चाल। चाल जो है स्केलर क्वांटिटी। कैसे? मैं समझाता हूं इसको। सदिश राशि क्या होता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। और ऐसे बोलेंगे वैसी राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की जरूरत हो, डायरेक्शन की जरूरत है, उसे कहते हैं सदिश राशि। जैसे इसमें हो जाता है, इसमें हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल में मैं इसको समझाता हूं क्यों ऐसा है। डिस्प्लेसमेंट हिंदी में इसको कहते हैं विस्थापन। हिंदी में क्या बोलेंगे? विस्थापन, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब हो गया वेग। फिर हो जाएगा जैसे मोमेंटम। मोमेंटम हिंदी में कहते हैं संवेग। फिर हो जाएगा फोर्स। फोर्स हिंदी में कहते हैं इसको बल। ईटीसी में भी ईटीसी, मैंने इस तरह से बहुत सारे होंगे। अब इसको समझाते हैं कैसे द्रव्यमान जो है स्केलर क्वांटिटी है, कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे जो है डिस्टेंस स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, कैसे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी मोमेंटम और फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटीज है ना। ये जानना होगा ना। तो अब देखते हैं इसको, ऐसे समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। मास, मास मतलब द्रव्यमान। अब जब भी जाते हैं बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए जिसको हम वजन से खरीदते हैं, तो जैसे मान लिया आलू खरीदने हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि मुझे 5 kg आलू दीजिए, या 10 kg आलू दीजिए, 10 kg चावल दीजिए, ऐसे ही बोलते हैं जनरली, जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं ना बोलते हैं कि 5 kg आलू हमको साउथ में दीजिए, है ना, या 10 kg चावल हमको नॉर्थ में चाहिए, या ऐसा बोलते हैं क्या कि 7.5 किलो आलू हमको चाहिए हॉरिजॉन्टल से 55 डिग्री के एंगल बना के दीजिए। ऐसा बिल्कुल बेतुकी बातें हैं, है ना। मतलब इसमें हम डायरेक्शन यूज ही नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसलिए मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज वी डोंट यूज डायरेक्शन विथ इट, है ना। लेकिन अब देखिए ध्यान से यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझते हैं इसको बढ़िया से। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लिया ये है एक पार्टिकल जो है ना यहाँ से चलना शुरू करती है। एक पॉइंट है यहाँ पर ए, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। ए पॉइंट यहाँ है और ए पॉइंट बी है ना। और मान लिया यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, यहाँ से घूम घाम के ऐसे पहुँच गया। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे बोलेंगे कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ पाथ, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ पाथ देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। जब कोई पार्टिकल किसी रास्ते से होकर चलती है तो रास्ता का जो वास्तविक लंबाई है उसे दूरी कहते हैं। इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन बार बार बदल रहा है। देखिए इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, डायरेक्शन बार बार बदल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। मैंने इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर है, तो मान लेते हैं 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर जो हो गया ना, इसको बोलते हैं ये मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन इसका फिक्स नहीं है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए पाथ, जब कोई पार्टिकल किसी रास्ते से होकर चलती है, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या विस्थापन कहते हैं। जब कोई कण किसी रास्ते से होकर चलती है तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसी को कहते हैं विस्थापन। तो इसमें क्या है ना कि देखिए, हो सकता है यहाँ से यहाँ दूरी मापे तो हो सकता है 6 किलोमीटर हो, लेकिन इस केस में क्या है ना कि डायरेक्शन आपका फिक्स है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन एकदम बिल्कुल एकदम निश्चित है यहाँ पर, है ना। तो क्या बोलेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी हो गया। बोलने का मतलब ऐसा है, संक्षिप्त में इसको ऐसे बोलते हैं। कहीं अगर ये मैं बोलता हूँ कि कोई आदमी जो है ना 10 किलोमीटर गया, लेकिन 10 किलोमीटर किधर गया पता नहीं है, तो दिस इज डिस्टेंस ओनली, इसी को दूरी बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर मान ली बोला गया कि कोई आदमी 6 किलोमीटर गया
और 6 किलोमीटर पूरब की तरफ गया, 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, तब क्या बोलेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमको समझना है यहाँ पर। ठीक है ना? अगला देखिए, जैसे स्पीड है, तो अगर कहीं लिखा हुआ है कि कोई आदमी जो है ना इस तरह से चल रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रहा है। 20 मीटर प्रति सेकंड मतलब क्या कि एक सेकंड में 20 मीटर, हर एक सेकंड में 20 मीटर चल रहा है। ठीक है ना? तो बोलेंगे इसमें डायरेक्शन तो नहीं है ना, तो ये स्पीड हो गया, चाल हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं यहाँ पर कि कोई आदमी 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ चल रहा है, या वेस्ट की तरफ चल रहा है, या नॉर्थ की तरफ चल रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये हो गया डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, तो क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो बोलेंगे वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला होता है, मोमेंटम को लिखते हैं P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, P से सूचित करते हैं, है ना? मोमेंटम माने संवेग, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, देखिए इस तरह से। वेक्टर जो क्वांटिटी होता है ना, उसके ऊपर में तीर चिन्ह दे देते हैं। मास तो स्केलर क्वांटिटी इसलिए इसके ऊपर नहीं दिए हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी इसलिए इसके ऊपर तीर का चिन्ह दे दिए। तो जो डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का, वही डायरेक्शन होता है मोमेंटम का। मोमेंटम मतलब क्या? ऐसा बोलेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी, सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी बॉडी का मास और उसका वेलोसिटी दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों का जो गुणनफल होगा, गुणनफल उसी को कहते हैं मोमेंटम, है ना? या ऐसा बोलते हैं द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ए, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। कंबाइंड इफेक्ट, जैसे एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लिया एक ईंट है, ईंट को धीरे से अगर आपके माथे पे रख दे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, ऐसे रखेंगे नहीं। लेकिन उसी ईंट को अगर हम 5 फीट ऊपर से आपके माथे पे गिराएं तो फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। कैसे? क्योंकि पहली दफा में क्या था कि ईंट को हमने धीरे से रख दिया, उसका वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है। दूसरी बार में वही ईंट जो है, जो ऊपर से गिरा रहे, 5 फीट ऊपर से गिरा रहे, तो उसमें वेलोसिटी भी शामिल हो गया। तो मास तो उसका है ही, ईंट का कुछ वजन तो है ही, और उसमें कंबाइंड हो गया उसका वेलोसिटी, माने नीचे की तरफ वेलोसिटी, है ना? तो मास इंटू वेलोसिटी दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म हुआ, कंबाइंड रूप हुआ, संयुक्त रूप जो हुआ, वो क्या हो गया? मोमेंटम होगा। और डायरेक्शन किधर होगा उसका? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है, तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन नीचे। ठीक है ना? तो इसलिए मोमेंटम हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना? उसी तरह से बल या फोर्स, आप देखिए कहीं पर भी किसी भी बॉडी पे अगर मान ली हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाते हैं तो उसका डायरेक्शन होता है, ऑलरेडी डायरेक्शन होता है ना? हम मान लिया चेयर रखा होता है, चेयर को हम आगे की तरफ ठेल रहे हैं, तो कितना फोर्स से ठेल रहे हैं और किधर ठेल रहे हैं? तो कितना फोर्स से ठेल रहे हो गया मैग्नीट्यूड, और किधर ठेल रहे हैं? अपने तरफ खींच रहे हैं कि आगे पुश कर रहे हैं कि पुल कर रहे हैं, कि लेफ्ट साइड में फोर्स लगा रहे हैं कि राइट साइड में फोर्स लगा रहे हैं? तो क्या होगा कि फोर्स में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे फोर्स को ऐसे लिखते हैं, मान ली 5 न्यूटन, और यहाँ लिख दिए क्या? नॉर्थ में। तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है? नॉर्थ में लग रहा है ना? ऑलरेडी इसमें डायरेक्शन होगा ही होगा। ठीक है ना? तो 5 न्यूटन जो हो गया ना, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ जो हो गया ये हो गया डायरेक्शन। तो मुझे लगता है इस तरह से, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से इसका डिफिनेशन में बता देता हूँ कि वैसा बोलेंगे कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर या विच आर एक्सप्रेस्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, एंड दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिनोटेड बाय या विच आर एक्सप्रेस्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन दे आर कॉल्ड वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें आगे पढ़ेंगे अगले अध्याय में, अगले चैप्टर में, कि वेक्टर क्वांटिटीज के लिए एक और शर्त है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कि दे मस्ट फॉलो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करना चाहिए, तभी वेक्टर क्वांटिटी होगा।